ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर बजट। ठीक है, तो देखिए मास्टर बजट क्या है। जब सारा फंक्शनल बजट जैसे सेल्स प्रोडक्शन ये सब जब बन जाता है, जितना भी फंक्शनल बजट्स है, तो इनको समराइज किया जाता है। ठीक है, एक बजट के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग मास्टर बजट, क्योंकि इसमें सभी बजट हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसोलिडेटेड समरी हो गया सारे फंक्शनल बजट्स का। बुक में देख सकते हैं, बुक से बता रहे हैं। तो मास्टर बजट प्रिपेयर होता है किसके द्वारा? बजट कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब कैसे? बाय कोऑर्डिनेटिंग लिखा हुआ है वेरियस फंक्शनल बजट, सारे फंक्शनल बजट्स को देखते हुए, ठीक है, उनको एक साथ पिरोते हुए। तो जैसे ही ये अप्रूव हो जाता है बजट कमेटी के द्वारा मास्टर बजट, तो ये एक बन जाता है कि ये गोल्स है जिसको अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन को बजट पीरियड के दौरान। ये बजट जो है वो जनरली तीन पार्ट है, इसमें लिखा है बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड बैलेंस शीट, और ठीक है, जो एंड ऑफ द पीरियड बजट पीरियड बनता है, और बजट रेशियोज, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और रेशियोज। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट से जो रिलेटेड रेशियोज है, मतलब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से, जैसे प्रॉफिट रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, वर्किंग कैपिटल रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो, ये बताया जा रहा है ना। तो देखिए इससे फिर इसका एडवांटेजेस दिया हुआ है, क्योंकि सारा फंक्शनल बजट्स को पिरो के ये बना हुआ है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट्स और इंटीग्रेट इंटीग्रेट करता है सारे फंक्शनल बजट्स को। ठीक है, मैनेजरियल गोल्स को बताता है, ये क्या रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट्स है, कैश फ्लोज है। ठीक है, फिर मैनेजरियल गोल्स, गोल्स, अच्छा ये थर्ड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में लिखा है समरी है सारे फंक्शनल बजट्स का एक समराइज्ड वे में। ठीक है, जो कि एक ही रिपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्टेड ओवरऑल प्रॉफिट पोजीशन, पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन का, और क्या क्या गोल्स हमको अचीव करना है इस पीरियड में, बजट पीरियड में। और फोरकास्ट बताता है ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का बजट पीरियड के एंड में। और लास्ट में है एक्यूरेसी है, सारा फंक्शनल बजट का वो चेक होता है इसमें। ठीक है, और क्योंकि ये समराइज इंफॉर्मेशन देता है सारा फंक्शनल बजट्स का, तो जो इंफॉर्मेशन है वो मास्टर बजट के साथ मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये जो बजट है बहुत यूजफुल है किसके लिए? टॉप मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये यूजुअली इंटरेस्टेड होते हैं समराइज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। टॉप मैनेजमेंट कि शॉर्ट में उनको इंफॉर्मेशन अगर पता चल जाए तो अच्छा है, जो कि इस बजट के द्वारा उनको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, देखिए एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 18, जिसमें बोला गया मास्टर बजट बना देने। तो सेल्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिगर्स दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि सेल्स बजट ही मेन बजट है ना, तो हम लोग, ये हो गया हमारा सेल्स बजट, इससे बन जाएगा। ठीक है, तो सेल्स वाला जो हमारा इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बताया गया है, और खर्चों के बारे में भी बताया गया है, तो वो भी आ जाएगा, हमारा प्रोडक्शन बजट का पार्ट रहेगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, प्रोडक्शन क्योंकि मटेरियल और लेबर के बारे में इंफॉर्मेशन है डायरेक्ट, और ये फैक्ट्री ओवरहेड तो लिख ही दिया गया है। और इसके अलावा जो फिक्स्ड खर्चे हैं, तो उनके लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए सेल्स का इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, सेल्स के अंदर ही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और वेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो पहले सेल्स बजट बन गया। ठीक है, तो टफ एंड ग्लास और बेन टफ एंड ग्लास, उस टोटल कितना हो गया? 8 लाख, और उसके लिए हम जो खर्च किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं, ठीक है, वो लेस हो गया। तो हमारा नेट सेल्स रिवेन्यू 786। ठीक है, तो इसमें खर्चों को लेस करके बता दिया गया कि इतना हमारा सेल्स बजट है, तो नेट सेल्स रेवेन्यू इतना आएगा। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, तो उसमें जितना भी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का जो खर्च है उसको हम लोग ले लिए फैक्ट्री ओवरहेड में। जो भी फैक्ट्री वाला खर्च है, वेरिएबल स्टोर्स, स्पेयर्स, लाइट और पावर और रिपेयर्स, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट लेबर, फिर वर्क्स मैनेजर, जो भी फिक्स्ड नेचर वाला है, ठीक है, वो आ रहा है इसमें। फिर फोरमैन, और फिर डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसमें जो
वाले खर्चे यहाँ आ गए। ठीक है, तो ऊपर में नेट सेल्स रिवेन्यू है कि प्राइम कॉस्ट, और उससे फिर आगे बढ़े थे तो वर्क कॉस्ट आ गया है। तो सेल्स रिवेन्यू से, नेट सेल्स रिवेन्यू से वर्क कॉस्ट माइनस हो गया, तो हमारा इस बार का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फाइनेंशियल बजट के बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल बजट क्या है? ये रिपोर्ट करते हैं एस्टिमेटेड रिसीट्स और पेमेंट्स, जो कि जिससे क्या पता चलता है, करेक्ट एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कितना हमारा वर्किंग कैपिटल होगा एस्टिमेटेड, उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद बोला गया है फिक्स, इसके अलावा फाइनेंशियल बजट इंक्लूड करता है, ठीक है, कर सकता है, ऑल्टरनेटिव है कि अगर दूसरे तरीके से अगर इसको हम देखें तो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट भी हम बना सकते हैं इस बेसिस पर। ठीक है, और निकाल सकते हैं हम लोग कि क्या कैश बैलेंस रहेगा बजट पीरियड के एंड में। बुक में देखिए, बुक्स बता रहे हैं। तो बजट फाइनेंशियल बजट हेल्प करता है ओनर को या कैशियर को, जो भी हमारे बिजनेस के हैं, कि वो फोरकास्ट कर सके कि कैश कितना लगेगा, कितना ज़रूरत है बिजनेस ऑपरेशंस को निभाने के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में, फ्यूचर पीरियड में। और फाइनेंशियल बजट में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड होता है क्या, मंथली कैश बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो ये दो बजट को इंक्लूड किया गया है फाइनेंशियल बजट में। ठीक है, अब देखिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल बजट लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि बेस होना चाहिए किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट पर। फिर अप्रूव्ड होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्क्लोज होना चाहिए। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इसमें बताया जाना चाहिए। फिर क्रॉस चेंजेस है, 5 प्लान चेंजेस इन स्टॉक एंड एक्सपेक्टेड चेंजेस इन डेटर्स। ठीक है, तो उसको भी हमको दर्शाना है। फिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल बजट है कि इसमें क्या है, जो मेन फंक्शन है फाइनेंशियल बजट का क्या है। पहला देखिए, टू मेक प्लानिंग, प्लानिंग करने के लिए किस तरह से हमारा डिवीजन होगा वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, फिर क्लियर करने के लिए क्या क्या चेंजेस आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, और हेल्प करने के लिए कैश अकाउंटेंट को कि कितना उनको कैश रखना है। ठीक है, अपने पास मेंटेन। फिर सप्लाई इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, और असिस्ट होता है किसमें, बजट बनाने में। ठीक है, और फिर एस्टिमेशन होता है किसका, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, कैश पोजीशन का, जो हमारे ईयर के एंड में रहेगा। तो इसमें शॉर्ट में देखिए क्या है, फाइनेंशियल बजट जिससे भी हमारा रिसीट्स और पेमेंट कितना होगा वो पता चल रहा है, और इसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल का भी एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है, मदद करता है उसमें। और इसके अलावा अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और इनकम स्टेटमेंट भी प्रोजेक्टेड बेसिस पे यहाँ बन सकता है। और इसमें फिर लास्ट में हम लोग देखिए फाइनेंशियल बजट में मंथली कैश बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आता है ना, इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो देखिए इलस्ट्रेशन 19 आप देख सकते हैं, सिंपल है। रिसीट कितना हुआ है सेल से, हम लोग ईयर बाय ईयर लिख दिए, और फिर कितना पेमेंट हम करते जा रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट के लिए, करेंट एसेट्स और मशीन्स के लिए। तो ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है सिंपल में इसको देखते हैं, क्या करना हमको, रिसीट और पेमेंट निकालना। तो रिसीट्स हम लोग लिख लिए ऊपर से, रिसीट्स फ्रॉम सेल्स, और फिर हम लोग क्या किए हैं, जितना भी खर्च है उसको एक कॉलम में लिख लिए हैं। ठीक है, तो नेट बैलेंस ऑफ हमारा कैश आ गया। ठीक है, तो रिसीट्स जितना है माइनस जो भी पेमेंट्स है, तो नेट बैलेंस ऑफ कैश, तो माइनस भी आता है, हम लोग देखिए तो माइनस आता है। तब क्या है, ओवरड्राफ्ट वाला पोजीशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट में करते हैं।